जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे प्रभु और खूब नाम सुख ज्ञान बख्शे दाता। तो 1 से 4 घर ये तो अपने हो गए। अगला घर जो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल अलग है लाल किताब ज्योतिष, और लाल किताब में बहुत कुछ जोड़ के बना है वशिष्ठ ज्योतिष। आए दिन मेरे गुरु श्री लेखराज जी ने कुछ किताबें सुझाई थी, या मैं ये कहूँ लेटेस्ट गुरु मेरे लेकिन वो वैदिक से उनमें कुछ योगों के फल कहे गए थे, लेकिन जब उसको मैंने लगभग 2-3 साल अप्लाई करके देखा तो पता चला कि ये जो योग है हो सकता है तब बने जब मैं इस जीवन काल में ना हूं। तो फिर ऐसे योगों के लिए ये सोच में पड़ गया कि ये योग तो है लेकिन बहुत देर के बाद आएंगे। तो पहले से भी मैं बनाता आ रहा था, लेकिन फिर मैंने और ज़्यादा कोशिश करी, तो अब लगभग महीने में 2-4-5 योग मैं बना देता हूँ, कई बार 10 भी बना देता हूँ। और ये सारी चीज़ें जो आज तक किसी किताब में नहीं लिखी हुई, ये सब आप आने वाले समय में सीखने वाले हैं। पहले जब मैं लाल किताब पढ़ता था तो सोचता था कि इतना बड़ा विज्ञान कैसे किसी ने लिख दिया होगा, ये तो भगवान ही आए होंगे जिन्होंने लिखा है। लेकिन बाद में पता चला कि जब कोई विद्वान हो जाता है तो उसको चुटकियों में सब कुछ समझ आता है, और ये किसी भी चीज़ को लिखना करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। या यूँ कहो कि परमात्मा अपनी शक्ति, अपनी ताकत सारी की सारी एक विद्वान को दे करके उसके पास से लिखवाता है। तो परमात्मा ने चाहा बहुत जल्दी आप सब लोग भी उस जगह पर पहुंचोगे जब आप सब लोग भी योगों को लिखें। ठीक है, आज का जो खास चीज़ है, ये 5वां घर, 6ठा घर और 10वां घर, इसके एक ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आपके सामने आएंगे। ये आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है। ये जिसने याद कर ली उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसके जीवन के अंदर जो एक बहुत बड़ा अधूरापन था उसकी पूर्ति होने लगी। और ज्योतिष में ये वाली क्लास की अहमियत आप सबके जीवन में हमेशा रहेगी। ये ऐसी क्लास होने जा रही है। इसमें कुछ फार्मूले होंगे जो आपको जुबानी याद करने होंगे, और कोई इतने बड़े भी नहीं है, ठीक है, और जो कि बहुत आसानी से होंगे। ये 5वें घर से आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें लाल रंग है। इसमें 5 लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 12 तक कोई भी राशि इसमें लिखी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 5वां घर, इसकी हम बात करने लगे। हाँ, मुझे ख्याल आ गया बेटा, कल हमारा 31 तारीख को पीरागढ़ी में सम्मेलन है विद्वान की खोज। तो वहाँ पर मेरी 2-2.5-3 घंटे की क्लास भी होगी। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से उन सबको भी इनविटेशन है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अगर वो भी कल आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, लाइव क्लास करेंगे, लाइव सवाल जवाब भी होंगे। ठीक है, तो जो कल कोई आना चाहे वो आ सकता है। एड्रेस बेटा लिंक डाल दियो। ठीक है, जो भी कल आना चाहे आ सकता है। ठीक है, सुखी रहो। ये पहली लाइन आप देख रहे हैं क्या लिखी हुई है? यही रहस्य है सबसे बड़ा। इसमें लिखा है खाना नंबर 6-10 के जहर से बचाव के लिए। पहली बात, यहां पर 6-10 को जहर बोला गया है, ये बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, कि खाना नंबर 6-10 के जहर से बचाव के लिए नंबर 5 के दुश्मन ग्रहों की चीजें, नंबर 5 के दुश्मन ग्रहों की चीजें, पाताल यानी कि जन्म कुंडली का छठा घर, या जद्दी या बुजुर्गी मकान नंबर 10 में कायम करे जब तक नंबर 8 मंदा ना हो। नंबर 8 यानी कि नंबर 8 के अंदर कोई ऐसा ग्रह ना बैठा हो जिसे बहुत बुरा माना जाता है, जैसे केतु का बैठना, बुध का बैठना, मंगल का बैठना, इनको बुरा कहा गया है, समझिए। और ये उपाय तभी संभव हो पाएगा अगर 8 के अंदर ये बुरे ग्रह नहीं है, या शनि खराब का वहाँ बैठना, ठीक है, तो ये तभी बुरा माना गया, तभी ये कहा गया है कि अगर 8 बुरा ना हो तभी ये उपाय कर सकते हो। लेकिन अब इसका रहस्य क्या है 6-10 का? सही मायने में 6 और 10 आपस में मित्र है, या यूं कहो कि 10वें घर की ताकत छठा है, छठे घर की ताकत 10वां है। जब छठे घर से कोई ग्रह बीमारी देता है, जब छठे घर से कोई ग्रह बीमारी देता है तो बीमारी को बहुत बड़ा और लंबा करने वाला ग्रह 10वें में बैठा होता है। यानी कि अगर छठे में कोई ग्रह बैठा हुआ और उसी वक्त में 10वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी बीमारी को लंबा गहरा करने वाला ग्रह जन्म कुंडली का 10वां घर होगा। ये बात हो गई। और मान लीजिए ये बीमारी वाला ग्रह नहीं है, तो उस अवस्था के अंदर छठे और 10वें में आपस में मान लो मित्र भी बैठे हुए हों या बराबरी के ग्रह बैठे हुए हों, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन उसी वक्त में अगर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर कोई ग्रह आ गया, वो इसके फल का सत्यानाश कर देता है, छठे और 10वें घर के ग्रह के फल का। अब इसको मैं जो दुनिया को एक्सप्लेन करता हूं, कैसे कहता हूं? मैं कहता हूं तुम्हारी कुंडली अच्छी है, 10वां और छठा मिलकर के तुम्हें नौकरी भी दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, लेकिन 10वें घर की वजह से ये कर्म है और उसके लिए जो प्लानिंग बनानी है वो छठे घर में ग्रह विराजमान है, वो तुम्हें प्लानिंग दे रहा है। लेकिन 5वें घर का ग्रह तेरे को नए नए आइडिया देकर के तेरी प्लानिंग को खराब करके तेरी वर्किंग को खराब कर रहा है, समझे? 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह काम दे रहा है, छठे घर में बैठा हुआ ग्रह उसके काम की प्लानिंग उसके अनुसार करवा रहा है, क्योंकि चंद्रमा की प्लानिंग कुछ अलग होगी, सूर्य की अलग होगी, बृहस्पति की अलग होगी, हर एक ग्रह की अपनी एक नेचर है ना, उसके अनुसार वो प्लानिंग दे रहा है। लेकिन 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो अपने आइडिया पे आइडिया थोप रहा है, तो वो जो एक एग्जैक्ट प्लानिंग होनी चाहिए काम को सक्सेस करने के लिए वो नहीं हो पाती। ऐसे में बार बार काम खराब होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये कहा गया। अब ऐसी अवस्था में उसने कहा कि 5 के दुश्मन ग्रह, अब 5वें का दुश्मन जो भी ग्रह बैठेगा वही दुश्मन है, जो भी ग्रह बैठेगा वही दुश्मन है, ये खास ख्याल रखिएगा। तो ऐसी अवस्था में 5वें में मान लीजिए इन्होंने शनि बैठा रखा है, तो या तो शनि की चीज़ें जो है वो पताल में छठे घर में पहुंचा दो। तो शनि को छठे घर में पहुंचाने का कौन सा तरीका है? उसके जहर को ख़त्म करके मिट्टी के लोटे में सरसों का तेल भर के मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दें, और शनिवार दोपहर को जब वो सीमेंट सूख जाए उसके साथ 2-4 ईंटें पत्थर बांध के उसको खड़े पानी में छोड़ दें, तो वो पताल माना जाता है, ठीक है? और अगर 8वां घर खराब नहीं है तो ऐसी अवस्था में शनि की वस्तुएं, पुश्तैनी घर वहाँ हो सकता है, यानी कि घर के सेंटर में काले रंग का पत्थर लगवा दो, तो उससे भी इसका इलाज होता है। तो इस प्रकार से ये वाली शत्रुता समझाई गई है और इसकी ताकत को दर्शाया गया है। और अगर मान लीजिए कोई छठे घर में बैठ के बीमारी ही दे रहा है और 10वें घर में उसे लंबा किया जा रहा है,
तो उस अवस्था के अंदर 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह है उसकी वस्तुओं का दान 43 दिन लगातार होना चाहिए, और उसके बाद उसके वार को उसकी वस्तुओं का दान 1 साल तक होना चाहिए। उस केस के अंदर तब आपको छूट मिलती है, निजात मिलती है। लेकिन अगर 8 मंदा हो और नंबर 5 के दुश्मन ग्रह की चीज़ें सिर्फ पताल नंबर 6 में तय ज़मीन में दबाने से मदद होगी, क्योंकि नंबर 10 दोगुनी रफ्तार से चलता है, और जब 8 मंदा हो तो 10 दोगुना मंदा होगा। वही बात कि अगर 8 मंदा है तो उस अवस्था के अंदर जमीन के अंदर ही चीज दबाई जा सकती है, स्थापित नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका ख्याल रखना है। मसलन गुरु खाना नंबर 10, शुक्र खाना नंबर 11, केतु खाना नंबर 8, शनि खाना नंबर 5। औरत शुक्र को जुलाब, केतु को बीमारी के बाद लड़के केतु पर मंदा असर होगा। लड़के के वजन के बराबर 25 शुक्र का 48 केतु दिन आटे की रोटियां कुत्तों को दे। 25 रोटियां कुत्ते को खिलानी है। ये 25 जो आंकड़ा लिया गया है ये शुक्र के साल काउंट किए गए हैं। ठीक है, जैसे 22 साल सूर्य के, 24 साल चंद्रमा का, 25वां साल शुक्र का, इस तरह से, और 28 साल मंगल के। ये आपको पता ही है, नहीं तो चलो आज मैं गिनवा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करते हैं? सूर्य से कर लेते हैं। सूर्य के बृहस्पति, पहले बृहस्पति से करते हैं। बृहस्पति का हो गए 16 साल, 16वां साल बृहस्पति का काउंट करेंगे हम। सूर्य का 22वां साल, वैसे 22-23 होते हैं। चंद्रमा का 24वां साल, शुक्र का 25वां साल, वैसे 25, 26, 27 होता है, लेकिन 25वां ही काउंट करेंगे शुक्र का, जो पक्का साल होगा। मंगल का 28वां साल, वैसे 6 साल और आगे होते हैं, 5 साल और आगे होते हैं, यानी कि 28 मिला के 6 हो जाते हैं, लेकिन मेन 28 ही को गिने जाते हैं। और बुध का 34वां साल, वैसे 34वां 35 होता है, लेकिन 34 ही गिने जाते हैं। ठीक है, और शनि का 36वां साल, राहु का 42वां साल, और केतु का 48वां साल। तो ये ग्रहों की उम्रें हैं। ठीक है, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो 25 रोटियां, कारण ये है कि यहां पर भी एक लॉजिक है कि 11वां घर भी बीमारी देता है। ये यहां बताया नहीं है, छुपा गए। ये पुराने बुजुर्ग जो लिखते थे ना बेटे, वो कहते थे काबिल आदमी अपने आप ढूंढ लेगा, है ना, और वो क्लियर नहीं लिखते थे। तो 11वां घर भी बीमारी का होता है, और 11वें घर से रिलेटेड जब बीमारी आती है तो 8वें घर का ग्रह उसको सपोर्ट करता है और ज़्यादा बढ़ाने में। तो अगर हम 11वें घर के वस्तुएं अगर 8वें घर के जानवर को खिलाते हैं तो ये दोष कटता है। अब ये कौन कौन से जानवर और कौन कौन सी चीज़ें होंगे ये अगली क्लासों में पढ़ेंगे, नहीं तो यही क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, शनि या शुक्र या दोनों जब कभी मंदे हो तो दोनों की हालत के मुताबिक फौरन मंदा होगा, लेकिन अगर चंद्र उस वक्त भला हो तो वो मंदी हालत फौरन ही बदलकर उत्तम असर देगा। 10वां घर शनि का है, और छठा में भी शनि ही कारक होता है। बताया नहीं गया, लेकिन बहुत बिजली कारक होता है। ठीक है, अब ऐसी अवस्था के अंदर जहां जहां शनि है शुक्र उसके पीछे पीछे है। तो अगर शनि शुक्र खराब हो गए तो ये 6ठा और 10वां काम नहीं करता ढंग से। तो इसका मतलब आप क्या निकालते हैं कि जिस जिस जन्म कुंडली के अंदर शनि और शुक्र दोनों खराब अवस्था के अंदर होंगे उन लोगों को सारी जिंदगी काम धंधे से संबंधित दिक्कत आएगी। लेकिन अगर शनि और शुक्र दोनों खराब हैं लेकिन चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो इंसान का काम फिर भी बनता चला जाएगा और अच्छा बनेगा, मोटा आएगा।
तो इन दोनों का कटाव चंद्र। लेकिन अगर शनि, शुक्र और चंद्र तीनों खराब हो गए तो कोई चारा नहीं। फिर तो बाकी ग्रहों के रिश्तेदार मदद तो कर देंगे लेकिन काम नहीं बनते। तो इसीलिए जन्म कुंडली के अंदर शनि, शुक्र, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले शनि शुक्र का। ठीक है, इसीलिए शनिदेव बदनाम है। इसीलिए बेचारों की उनकी कृपा पाने के लिए इतने सारे मंदिर बनाने पड़ गए और लोग उन्हीं से बचना चाहते हैं। ठीक है। खाना नंबर 5 में अगर सूर्य बृहस्पति, सूर्य शुक्र हो तो जब शुक्र या कोई पापी ग्रह नंबर 1 में आवे, अपनी सेहत के संबंध में मंदा वक्त होगा। खाना नंबर 5 में अगर सूर्य बृहस्पति हो या सूर्य शुक्र हो तो जब शुक्र या कोई पापी ग्रह नंबर 1 में आएगा तो सेहत के संबंध में मंदा वक्त होगा। ये पिछली बार की क्लासों में मैंने समझाया था कि यहाँ इसको इस तरह से लगाते हैं कि मान लीजिए सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्र ये 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो जब भी लगन के अंदर शनि, राहु, केतु, शुक्र आएंगे तो बेटा वो साल तकलीफ का होगा, बीमार रहने का होगा, बार बार इंसान बीमार होता है। लेकिन इसके विपरीत और चलते हैं। अगर 5वें घर के अंदर शनि, शुक्र, केतु या राहु होंगे तो जब वर्षफल के अंदर लगन के अंदर सूर्य, मंगल, बृहस्पति या चंद्रमा आएंगे तब स्वास्थ्य खराब होगा। यह आपको मैंने इजी करके बता दिया। तो वर्षफल लाल किताब का क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आपको इससे समझ आएगा। ठीक है, और कोई पेश नहीं चलती, कितनी भी प्रिकॉशन ले लो। समझे, ये तो जब तक लगन के ग्रह को तब तक हटा नहीं देते उपाय करके, तब तक आदमी की बीमारी का राज खुलता नहीं और उसकी बीमारी जाती नहीं। ये ख्याल रखें। लेकिन अगर 2 में शुक्र, बुध या कोई पापी हो तो सूर्य या बृहस्पति के खुद नंबर 1 में आने के वक्त सेहत के ताल्लुक में मंदा ज़माना होगा। बृहस्पति की वजह से पैदा हुई, जब बृहस्पति 5 में हो, बीमारी कई औलाद के पैदा हो चुकने के बाद खत्म होगी। लेकिन अगर शुक्र या बुध या कोई पापी हो दूसरे घर में, शुक्र, बुध या पापी, पापी कौन से है? शनि, राहु, केतु भी। तो सूर्य या बृहस्पति के खुद नंबर 1 में आने के वक्त में, सूर्य या बृहस्पति जब खुद 1 में आ जाएंगे तब उसका सेहत खराब होगी और लंबी सेहत खराब होगी। ठीक है, और उसी वक्त अगर बृहस्पति 5वें घर में हो तो ये सेहत इतनी लंबी खराब होगी कि जब तक 1-2 बच्चे नहीं हो जाएंगे स्वास्थ्य नहीं ठीक होता। इसलिए मैंने आप सबको कहा था कि आज ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि ये चूक के बिना कहना ये चूक कर दी और वर्षफल नहीं देखा तो बीमारी का राज नहीं खुलेगा। ठीक है, तो उस अवस्था में भी 5वें घर के बृहस्पति का इलाज बहुत ज़रूरी होता है। और 5वें घर के बृहस्पति का इलाज है 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह करना। 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह करना। अब सूर्य या मंगल लगन के अंदर आ गए तो बेटा वो तो उनका अपना घर है, लेकिन उसके बावजूद भी हर रविवार को गुड़ गेहूं का दान बीमारियों से बचा जाता है। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना। ये मैं साथ के साथ उपाय इसलिए बता रहा हूँ कि कोई एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने आ गई तो कम से कम इलाज तो आपके पास हो, भले ही आप स्टूडेंट हो अभी। ठीक है, तो किसी का तो भला होगा, तो ये करना है। आगे छठा घर, छठा घर जिसमें ये लाल रंग का निशान है बेटा और 6 लिखा हुआ है, ये छठा घर है। लेकिन इसमें 1 से 12 तक कोई भी राशि हो, लेकिन घर छठा यही माना जाएगा जिसमें लाल रंग है। खाना नंबर 6 खाली हो, 2-12 के ग्रह दोनों ही तरफ से सिवाय होंगे, अंत खाना नंबर 2 में अच्छे और 12 में भी उत्तम ग्रह हो तो नंबर 6 को जगा लेना सहायक होगा। यानी टेवे वाला अगर अपने मामा खानदान या अपनी लड़कियों बच्चों की सेवा करता रहे तो उत्तम असर होगा। या नंबर 6 के ग्रह
नंबर 2 या 12 के लिए बिजली का बटन दबाने वाला होगा या जल्दी असर देगा। अब यहाँ तो इतने सिंपल तरीके से लिख दिया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, लेकिन एग्जाम्पल देता हूं। अगर दूसरे और 12वें घर के अंदर मित्र ग्रह बैठे, चलो बैठा देते हैं, क्या मंगल को 12 बैठा देते हैं, चंद्रमा को दूसरे में बैठा देते हैं। लेकिन अगर छठा घर खाली है तो ऐसी अवस्था में दूसरे घर के चंद्रमा और 12वें घर के मंगल के शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। अब ऐसी अवस्था में मेहनत भी करोगे, घर से सपोर्ट भी है, बोलने की ताकत भी अच्छी है, पैसे की कमी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नौकरी लगना या अचानक टेंडर निकलना या अचानक होने वाले जितने भी काम है और बड़े आइडिया हैं वो नहीं आएंगे अगर छठा घर खाली। तो छठा घर किसका है? मामा का। तो जाओ मामा के घर के जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ वस्तुएं लेके जाओ, कुछ खाने पीने की मिठाई लेके जाओ। आजकल तो चॉकलेट वगैरह चलते हैं और तरह तरह की चीज़ें चलती हैं, वो लेकर के मामा के घर पे जाओ। खास खास दिनों वाले दिन जब भी कोई काम सिद्ध करना चाहते तो वहाँ जाके एक दिन रहो भी, उनके बच्चों को खुश करो, मामा मामी का पाँव हाथ लगा करके उनका आशीर्वाद लो, उनके साथ बैठ के लंच डिनर करो और उसके बाद आओ, फ़ौरन काम बन जाएंगे, फ़ौरन काम बन जाएगी। ठीक है। और नहीं तो एक और इलाज है जो आजकल संभव तो नहीं हो पाता। अब छठा घर कुआं माना गया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर 43 दिन चने की दाल कुएं में गिरा दी जाए तो ये चंद्र और मंगल के मित्र है, काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना ये जी। तो लेकिन आजकल कुएं नहीं मिलते, तो एक काम और हो सकता है कि गुड़ के आटे की गोलियां बनाओ और वो बना करके आप तालाब के अंदर जो मछलियां रखी जाती हैं उनको खिला दो, वहाँ सूर्य स्थापित कर देंगे हम। क्या दिक्कत है? चंद्र मंगल सूर्य का योग बन गया तो अच्छे हालात बनेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि 12 हो और केतु अगर दूसरे में बैठा हो, या शनि 12 हो, शुक्र जो होता है दूसरे घर के अंदर हो, तो ऐसी अवस्था में एक संशय पैदा होगा कि अगर अब क्या करें। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा बुआ का घर भी यही है, तो फिर बुआ के घर होके आओ, तो शनि और शुक्र ये दोनों मिलकर के तुम्हारा भला करेंगे, क्योंकि बुध शुक्र और शनि दोनों का मित्र है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन अब मान लो शनि 12 केतु 2 में है, अब क्या करोगे? तो ऐसी अवस्था के अंदर तुम्हें कुछ ना कुछ शुक्र की वस्तुएं बुआ के घर लेके जानी पड़ेगी। अब शुक्र की वस्तुओं में क्या क्या होता है भाई? इत्र है, परफ्यूम है, समझ गए ना, और ये सारी चीज़ें, या फिर सफ़ेद चंदन भी है, ठीक है, सफ़ेद रंग के पत्थर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें शुक्र की वस्तुएं हैं। या और नासी रेडीमेड ड्रेस तो है ही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पापी ग्रह भी तो बहुत देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब संशय एक और आ गया कि शुक्र की दृष्टि शनि पे पड़े तो ये बुरी मानी गई है, रेत के पहाड़ की तरह बिखरता पैसा। लेकिन ये काम बनाने के लिए 1-2 दिन के लिए होता, परमानेंट स्थापित नहीं होता इससे। तो इसीलिए ज़रूरी कामों के वक्त में ही ये उपाय करके बाद में छोड़ दो, ठीक है। उस प्रकार से अच्छा होगा। उम्मीद है एग्जाम्पल समझ आ रहा हो, या समय के साथ समझ आ जाएगा। जो नए स्टूडेंट है समय के साथ समझ आएगा, जब आगे चलेंगे ना, जब सब ग्रहों की कहानियाँ पता चलेगी तो ये क्लास फिर आपको रिपीट देखनी पड़ेगी, और ये आपके पास है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। तो रिपीट देखने से ज़्यादा समझ आएगी। या नंबर 2 का नेक असर ज़रूर हमेशा साथ मिलेगा। नंबर 2 के ग्रह ऐसे में मदद करते हैं। बैठे ग्रह की अपनी ग्रह चाली, उम्र और समय ग्रह मुतलका की अपनी चीज़ों का प्रभाव
सिवाय सूर्य, बृहस्पति, चंद्र बाकी सब ग्रह इस घर में ग्रह फल के होंगे। सूर्य, बृहस्पति, चंद्र इनको कहा गया है राशि फल के। इनके अलावा जो भी ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे वो ग्रह फल के, यानी कि जिनका फल नहीं बदला जा सकता। और बुध व केतु इस घर में नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की अवधि तक मंदे होंगे। बुध और केतु किसके बारे में कहा जाता है? दूसरे और 12वें घर में। दूसरे और 12वें, मान लो 12वें में बुध है, दूसरे में केतु है, तो 8वें घर की म्याद, यानी कि वहां तो राहु बैठा है, क्या अवधि तक मंदे होंगे, यानी कि उसकी 42 साल की उम्र तक। 42 का आधा 21 साल की उम्र तक। अब 21 का आधा 10.5 साल की उम्र तक, है ना। ये 3 हिस्से काउंट होते हैं, या तो 10.5 में छोड़ देगा या 21 में छोड़ेगा, कईयों को तो 42 साल की उम्र तक खींच देता है, तो ये बुरा फल देता है। स्वयं सूर्य, बृहस्पति, चंद्र की सब ग्रह इस घर में ग्रह फल के होंगे। बुध, केतु इस घर में नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह की अवधि तक मंदे होंगे। ये नंबर 6 के ग्रह का प्रभाव बुध, केतु या शुक्र बैठा होने वाले घर में भी जा सकता है। कहते ये छठे का जो प्रभाव है, जहां बुध, शुक्र या केतु बैठा हुआ है वहां पर भी जा सकता है। यानी कि जहां ये ग्रह बैठे हुए हैं, पॉसिबल है कि उस वक्त में उस घर का बुरा या अच्छा फल स्टार्ट हो जाए, जहां बुध, शुक्र या केतु बैठे हैं। ठीक है, जब दूसरे और 12वें में ग्रह हो और छठा घर खाली हो, तब की बात। खाना नंबर 6 में बैठा शनि उल्टा 2 को देखता है, और नंबर 6 में सूर्य या चंद्र होने के वक्त नंबर 4 का मंगल बद ना होगा। शनि जब भी जनरली दूसरा घर छठे को देखता है, छठा 12वें को देखता है, 12वां 8वें को देखता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शनि ऐसा है जो छठे में बैठता है, तो वो दूसरे घर को देखता है। तो ऐसी अवस्था में जो भी ग्रह, अब मंगल पे दृष्टि शनि की पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शुभ हो जाता है। बृहस्पति पे पड़ जाए तब भी ठीक है, बराबर की है। ठीक है, राहु पे पड़ जाए तब भी ठीक है, केतु पे पड़ जाए तब भी ठीक है। लेकिन यहां पर एक योग ये बनता कि अगर चंद्रमा बैठ गया, सूर्य पे भी पड़ जाए तो शुक्र उच्च का हो जाता है, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर यहां चंद्रमा बैठ गया फिर हालत बड़ी खराब करेगा। उस केस के अंदर मां कभी सुखी नहीं रह सकती, रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए दिक्कत, घर के अंदर क्लेश, ये सब दे देता है। तो उस अवस्था में शनि 6 के उपाय बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, 6 में सूर्य या चंद्र होने के वक्त नंबर 4 का मंगल अब बद ना होगा, यानी मंगल 4 में बैठा हो, बद हो, बुरा हो, और सूर्य या चंद्रमा छठे में बैठ गए तो अब मंगल बद नहीं होगा, बुरा नहीं करेगा। तो नॉर्मल जैसी मंगल की प्रेडिक्शन बनेगी वैसी आप चला सकते हो। लेकिन ये लॉ है कि छठे में सूर्य चंद्र हो गया तो मंगल बद का फल नहीं देगा। ठीक है, खाना नंबर 6 में उच्च माने ग्रह यानी राहु, बुध कभी मंदे ना होंगे, और ना ही वो बंद मुट्ठी के ग्रहों या नंबर 2 के ग्रहों पर बुरा प्रभाव देंगे। कह रहे छठे घर में अगर राहु बैठ गया या बुध बैठ गया तो ये कभी बुरा फल नहीं देंगे। ठीक है, और बंद मुट्ठी के अंदर बैठे हुए यानी कि 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए ग्रहों पर बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अब ये कह तो दिया, लेकिन आप आगे देखेंगे कि राहु छठे में बैठा हो और शुक्र 7वें में बैठा हुआ हो तो क्या थ्योरी आती है, वहाँ इसी को बुरा बोल देंगे। लेकिन एक शुक्र को निकाल के बाकी सब ग्रहों के लिए बोल दिया कि इनको बुरा फल नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह से छुपा छुपाई का खेल है ज्योतिष के अंदर। वो पूरा पढ़ने के बाद ही समझ आता है, पहले समझ ही नहीं आता। ये जितने ग्रंथ लिखे गए हैं ना, सब ने बहुत चालाकी से लिखे हैं कि पूरा पढ़े बिना समझ ही ना आई। और इस तरह का प्रयास ये सिर्फ हम ही पहली बार कर रहे हैं कि सारा पढ़ने के बाद निचोड़ आपको देना। ठीक है, इससे पहले ये प्रयास किसी ने नहीं किया, पूरे भारत देश में एक भी नहीं हुआ जिन्होंने ऐसा प्रयास किया।
ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज हम बहुत ज़रूरी क्लास पे जा रहे हैं और ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट असूल हैं, इनको जाने बिना कोई माइका लाल ढंग से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये छठा घर भी हुआ। ठीक है। इसमें भी आपने देखा कैसे कैसे असूल आए हैं। तो पांचवा और छठा कितना का इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसको हमेशा जन्म कुंडली देखते हुए पांचवें और छठे घर के ख्याल बहुत बहुत रखने हैं, इसका ख्याल रखना। अब ये है सातवां घर। सातवां घर जिसमें 7 लिखा हुआ है, लाल रंग है, लेकिन लाल रंग वाला सातवां घर है। 1 से 12 कोई भी राशि इसमें हो सकती है, इसका ख्याल रखें। जब खाना नंबर 8 के ग्रह वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 8 या खाना नंबर 7 में आ जाएं तो आपसी दोस्ती या दुश्मनी का प्रभाव करेंगे। मान लो सूर्य 8वें में है और शुक्र 7वें में है, तो दोनों दुश्मन है ना आपस में। 8वें में सूर्य है, शनि 7वें में, दोनों दुश्मन हैं। शनि 8वें में है, सूर्य 7, दोनों दुश्मन हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि 2 दुश्मन ग्रह मान लो इस तरह बैठे हुए हैं, और जब खाना नंबर 8 के ग्रह यानी 8वें के घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, तो वर्षफल के अनुसार 8वें या 7 में आ जाए तो वो दुश्मनी करेगा। लेकिन इसके विपरीत मान लो सूर्य 8वें है, 7वें में चंद्रमा है, या 7वें में सूर्य 8वें में चंद्रमा है, तो इसके अंदर बृहस्पति भी ले सकते हो क्योंकि वो भी मित्र है सूर्य चंद्र के। तो ये अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं, वो वापस 8वें या 7वें में आएंगे तो वो साल खराब होगा, आपस की दुश्मनी का होगा। उससे संबंधित जो रिश्तेदार, जो उससे संबंधित कामकाज, उनके अंदर खराबियाँ आएंगी। और अपना जो ऑर्गन उससे संबंधित यानी शरीर का जो अंग, उसमें खराबियाँ आएंगी। लेकिन अगर वो मित्र हैं तो खास तौर पे इन दोनों ग्रहों से संबंधित जो भी मित्र बैठे 7वें और 8वें में, उनसे संबंधित असीम सुख प्राप्त होंगे जब वो वापस 8वें में या 7वें में आएंगे। ठीक है। बुध शनि केतु अपना अपना दिया फल घूमते पत्थर यानी रिजक या फालतू धन के लिए राशि फल काबिल उपाय। बुध शनि केतु अपना अपना दिया फल या घूमते पत्थर यानी कि रिजक या फालतू धन के लिए राशिफल, यानी कि 7वें घर के अंदर बुध शनि केतु, ये राशिफल का यानी कि उपाय द्वारा इनसे लाभ उठाया जा सकता है। वो उपाय क्या क्या होंगे ये बाद में बताएंगे। ठीक है। तो इनसे फल लिया जा सकता है अगर 7वें घर में बैठे तो। सूर्य चंद्र राहु जैसा शुक्र वैसा फल, यानी कि सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, राहु बैठा हो, तो जन्म कुंडली में जैसा शुक्र होगा वैसा इनका फल होगा। यानी आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ पर इस राशि में बैठा तो ये शुभ है, इस राशि में बैठा तो ये शुभ है, ना, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें यहाँ सूर्य बैठा हो बुरा माना जाता है, राहु बैठा हो बुरा माना जाता है, चंद्रमा बैठा हो तो बुरा माना जाता है। लेकिन बात यह है कि उस समय के अंदर शुक्र ऐसे घरों में बैठा हुआ हो जिसमें कि वो शुभ माना जाता है, तो बेटा हर सूरत के अंदर ये ग्रहों को अच्छा फल देना ही पड़ेगा। और अगर शुक्र शुभ घरों में नहीं है, खराब घरों में है, तो उस केस के अंदर ये ग्रह भी बुरा फल देंगे ही। जहां शुक्र हो उस घर का ग्रह बाहैसियत मालिक पक्का घर चक्की या चक्का का रहनुमा होगा। चक्की या चक्का, मैंने बताया था ना कि जो शुक्र है वो चक्की का नीचे वाला पार्ट जो स्थिर रहता है, और चक्की का ऊपर वाला पार्ट जिसे हाथ से ऐसे घुमाते हैं वो बुध माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर शुक्र बैठा है अगर वो शुभ है तो रोजी रोटी चलती रहेगी,
नहीं तो रोजी रोटी चलने में भी दिक्कत आ जाती है। लोग तुकबंदी तो कर लेते हैं, लेकिन ये लॉ पता ना होने के कारण वो कहीं से ढूंढ नहीं पाते कि सही मायने में मुसीबत क्या है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको इलाज कौन सा करना होता है? अगर शुक्र खराब घरों के अंदर बैठा हुआ है तो सबसे पहले उसके उपाय करके उसको शुभ घरों में पहुंचाए, तब जाके ये सातवें घर में बैठे हुए जो सूर्य चंद्र राहु हैं, इनका इलाज वहां से शुरू होगा। तो सूर्य चंद्र राहु हो तो सबसे पहले शुक्र को शुभ करें उपाय के द्वारा। आमतौर पर स्त्री ग्रह स्त्रियों पर असर करेगा, नर ग्रह मर्दों पर, मगर जब सातवें में दो से ज़्यादा ग्रह हो तो स्त्री ग्रह को नर ग्रह ही समझकर गिनना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो चंद्रमा के साथ कोई एक दो ग्रह बैठ गए, तीन बैठ गए, शुक्र के साथ कोई एक दो तीन ग्रह बैठ गए, शुक्र का समय या चंद्रमा का समय, तो नहीं भाई, अब ना माँ पे दिक्कत आएगी ना पत्नी पे दिक्कत आएगी, उस घर के मर्दों पे आएगी। जैसे माँ को काउंट करने लगे तो बेटा बाप को काउंट कर लो, दादा को काउंट कर लो, और अगर स्त्री को काउंट करने लगे, समझे ना, तो उस अवस्था में भी पिता दादा को इनको काउंट करना पड़ेगा, या अपने जीवन साथी जो मर्द है उनको, अगर वो स्त्री है तो यानी कि ऐसी अवस्था के अंदर इसका जो भी प्रभाव होगा, अच्छा या बुरा, वो जेंडर के विपरीत होगा। यानी ये तो स्त्रियां हैं ही, चंद्र और शुक्र, तो लेकिन मर्दों पे उसका असर आएगा, ठीक है। मगर जब सात में दो से ज़्यादा ग्रह तो स्त्री के नर संग गिन पड़े। वैसे चंद्र नंबर 7 में किसी और दो ग्रहों के साथ हो तो मिलावट या दृष्टि की रूह से जो भी असर खाना नंबर 1 साथ में बैठे हुए ग्रह का असर पर असर हो सकता है, वह असर अगर नर ग्रह अब बृहस्पति पर लेंगे, या यूं कहें कि अगर कोई असर चंद्र या माता पर होता हुआ मालूम हो तो वो प्रभाव चंद्र के साथ कोई और ग्रह जब साथ में मिलकर दो से ज़्यादा हो तो बृहस्पति या पिता पर असर होगा। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से शुक्र 7 के ग्रहों के साथ स्त्री की बजाय वही असर टेवे वाले के अपने जिस्म पर हो, और बृहस्पति मंगल सूर्य तीनों ही से संबंधित हो सकता है। यानी बृहस्पति घर का बुजुर्ग, मंगल भाई, और सूर्य स्वयं, अगर वो मर्द है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये असर लेते हैं। है तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, पर इतने ही लॉ में ये सबसे ज़रूरी लॉ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 5वें 6वें 7वें का। तो 5वें 6वां 7वां हो गया। अब 8वां घर, अब जिसमें ये लाल निशान है ये 8वां घर है। इसमें 1 से 12 तक कुछ भी राशि लिखी हो सकती है, लेकिन जितने हिस्से में लाल रंग है यही 8वां घर है बेटा। घर जिसमें शंका और अकल दोनों शामिल की बजाय अदले के बदले के असूल पर न्याय करेंगे। न्याय में माफी या दया का दखल ना होगा। किसी को समझ आया कि इसका मतलब क्या है? अगर किसी को समझ आया हो तो वो जरूर बताए। घर जिसमें शंका और अकल दोनों की बजाय अदले के बदले के असूल पर न्याय करेंगे। न्याय में माफी या दया का दखल ना होगा। अश्विनी राठौर, बताओ भाई। हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। खुश तो रजे, सुखी रहो, खुशियां दाता। हाँ गुरु जी, इसमें मैं जैसे दो परिवार में अगर लड़ाई होता है तो एक हम्म परिवार का अगर 5 बच्चे हैं और दूसरे परिवार का एक ही बच्चा है, तो वो हम्म जो एक परिवार और बच्चे के बच्चे को भी खत्म कर दिया जाएगा, जो है हम्म रहम नहीं हम्म करेगा। हम्म। अच्छी किताबें पढ़ी हैं तूने। लेकिन इसको और खुल के बताना बेटा। इस पे रहम नहीं होगा गुरुदेव। जो है दो परिवारों में जब लड़ाई होगी तो रहम नहीं करेगा कोई भी, जो है अभी तो बेऔलाद तुम्हारे कर शब्दों देगा। में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक और पे पूछ लेते हैं हम। हर्षदीप सिंह जी, प्रणाम गुरुदेव। खुश हो रजे, सुखी रहो, खुशियां दाता। गुरुजी जब से 10 सालों का था ना, तब से आपको देख रहा हूँ। अरे वाह, माता रानी खुशियां दे, सुख दे तुम्हें। गुरुजी आज बोला नहीं जा रहा आपसे, मतलब कि मिलने के बाद बात कर रहा हूँ ना।
अलग नहीं ही नहीं, बस अनुभव ये है। कोई बात नहीं, छोटा सा ये जवाब दे। घर जिसमें शंका और अकल दोनों शामिल के बजाय अदले के बदले के असूल पर न्याय करेंगे, न्याय में माफी या दया का दखल ना होगा। गुरुजी इसमें मतलब कि जब 8वें घर के ग्रह बोलेंगे, तो हम्म। उसमें जब वो खराब हो गए, तो हम्म। उसमें उसकी सोच ही ऐसे कर देगा कि अब जैसा इसने किया मैं वैसे ही करके दूंगा, जैसे दुगना करके बताऊंगा मैं इसको, कि ऐसी उसकी सोच कर देगा कि 8वें घर का ग्रह जब खराब होगा, तो उसकी सोच इतनी वो भयानक या मंगल बद की सोच कर देगा। घर मंगल बद का है, तो ऐसी सोच करेगा कि शाबाश, उसकी शाबाश वो बेटा। सोच ही ऐसी ये कर देगा सही कि अब जवाब मैं है। बिल्कुल 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 बदले बिल्कुल, का बदला बहुत दुगना बहुत दूंगा। बहुत अच्छा जवाब दिया तूने। अब घरों के अंदर आप अपने बच्चों को देखिए, अपने जीवन साथी को देखिए, भाई बहन को देखिए, माता पिता को देखिए, चाचा ताऊ को देखिए। जिसके भी जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर कोई ग्रह है, तो वो दो खेल खेलते हैं। अगर 8वें घर के अंदर बैठे हुआ कोई बुरा ग्रह है, तो उसका काम होगा बदला लेना, बिना शंका और संशय के। जैसे शुक्र अगर 8वें में बुरा हो गया, तो बेटा वो क्या करेगा, जैसा जीवन साथी ने किया वो वैसा हो जाएगा। तूने मेरे को सुबह चाय नहीं पिलाई थी, मैं तेरे को बना के क्यों पिलाऊं? तूने मेरे कपड़े नहीं उठा के रखे थे, मैं तेरे कपड़े क्यों उठा के रखूं? मैं फलानी जगह गई थी और मैं मुसीबत में थी, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, जरूरी है मैं हर वक्त तुम्हारे फोन उठाऊं? तो ये आदमी की कुंडली में होगा तो आदमी ऐसा होगा, औरत की कुंडली में तो औरत ऐसी होगी। लेकिन इसके विपरीत, नहीं विपरीत पे तो बाद में जाएंगे। अब ऐसा भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, ताई भी हो सकती है, कोई भी बहन भाई भी हो सकता है जिसके 8वें घर के अंदर ग्रह बैठा है खराब। तो तुमने देखा होगा कि मंगल जिनके 8वें में घर में बैठ जाए, वो 100 बार गलती खुद कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना भाई बहन एक बार गलती कर ले ना, बेटा उससे कई दिन बात नहीं करते। कईयों की तो उम्र निकल जाती है, बात ही नहीं करते। और अगर कहीं लड़ाई झगड़े मार कुटाई की बात आ जाए, तो जितना किसी ने नुकसान उसको पहुंचाया, यानी कि किसी के बच्चे को अगर चोट पहुंचाई है, तो बेटा बिना कुछ उसका अच्छा बुरा सोचे उसके बच्चे को भी चोट पहुंचाएंगे, बदला लेने का घर ये बना देता है। लेकिन यहां पर अगर कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, तो बेटा वो इंसान त्याग की मूर्ति हो जाता है। हर चीज पे माफ करना, हर चीज पे माफ करना, हर चीज पे माफ करना। वो फिर बदला नहीं लेता, वो उसके मन में एक ही चीज होती है कि नहीं यार मैं अकल से काम लूं, क्योंकि ये अकल आइडिया का भी घर है। वो जो पहला थॉट है ना, किसी भी चीज का पहले थॉट का घर है। तो इसीलिए दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी बुराई होने वाली है वो इस घर से होती है। और जितना भी त्याग की भावना, लोक कल्याण की भावना, उसकी शुरुआत 8वें घर से ही होती है। ये बहुत अहम घर है, ख्याल रखिएगा। खाना नंबर 8 में सूर्य बृहस्पति चंद्र में कोई भी अकेला या दो या तीन मुश्तरका, तो खाना नंबर 8 ना आगे को 12 ना ही पीछे को 2 को देखेगा, बल्कि खाना नंबर 8 का असर 8 में ही बंद रहेगा। सूर्य चंद्र बृहस्पति ये अकेले अकेले बैठे हों चाहे इकट्ठे बैठे हों, तो इनका 12 से और 2 के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं रहता। ये अपना असर वहीं तक स्थिर रखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो सूर्य बैठा है साथ में, चंद्रमा ही बैठा 8वें में और शनि बैठ गया दूसरे में, तो अब जनरली ज्योतिष करने वाले तो इसको बहुत बुरा मानेंगे। लेकिन नहीं, अब ये सूर्य चंद्र का दृश्य मिलन शनि के साथ होके बहुत बुरा नहीं करेगा, अब सिर्फ सूर्य चंद्र तक स्थिर रहेगा। इस तरह से, बल्कि खाना नंबर 8 का असर 8 में ही बंद होगा। गया मौत के घर में सूर्य बृहस्पति चंद्र मुश्तरका योगी जंगी जीत लेंगे।
यानी कि हिम्मत, बल, ताकत को इतना बढ़ाएंगे कि अपने आइडिया के बलबूते पे जंग जीत लेंगे। किसी भी प्रकार की जिंदगी के अंदर रोज ही जंग होती है। काम करना तो जंग, रिश्तेदारी चलानी तो जंग, अपने रिश्तों को निभाना तो जंग, कामकाज की जगह पर लोगों के साथ में बात करते हुए आइडिया का आ जाना वो जंग। सब कुछ तो जंग है इस दुनिया में, है क्या? ठीक है। घर वालों के साथ में भी अगर आदमी रोज के 4 झूठ बोल के ना चले तो गृहस्थी नहीं चला पाता। और सारे प्रवचन एक ही बात पे टिकते हैं कि हर रोज सच बोलो, सदा सच बोलो। और एक आम इंसान अपना घर तक नहीं चला सकता सच बोल के। ठीक है। तो लेकिन बात क्या है, अच्छे के लिए बोला हुआ झूठ अच्छा होता है और बुरे के लिए बोला हुआ झूठ बुरा होता है। ठीक है। शनि, मंगल या चंद्र अकेले अकेले इस घर में हमेशा उम्दा, मगर जब कोई दो या तीनों इकट्ठे हों तो शनि मौतों का भंडारी, चंद्र दौलत व सेहत का बर्बाद करने वाला और मंगल खाना नंबर 2-6 का मंदा असर शामिल लानत देगा। तो मंगल अगर 8वें घर में बैठ जाए तो मामा पर और कुनबे पर भी भारी होता है, अपनी लिक्विडिटी पर भारी होता है। शनि और चंद्र आपस में बैठ जाए, मंगल और चंद्र आपस में बैठ जाए तो बेटा ये स्वास्थ्य के लिए भी भारी होते हैं। शनि चंद्र आपस में बैठ जाए तो भी स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही खराब योग देते हैं। ठीक है। और अगर शनि मंगल चंद्र तीनों हैं तो मौतों का भंडारी। अब वो मौतें कब होती हैं? जब भी मकान बनाया, रेनोवेट किया, नया लेकर के उसमें शिफ्ट हुए, समझ गए ना, तब तब ये मौत के भंडारी बन जाते हैं। और जब भी शनि मंगल या शनि चंद्र या मंगल चंद्र शनि तीनों में से इस घर में हो तो कांच की बोतल में शमशान घाट का पानी बंद करके चांदी का बुरादा डाल के उसे कम से कम 16-18 साल अपने घर में रखना चाहिए। वो पानी घर से निकलना नहीं चाहिए या टूटनी नहीं चाहिए बोतल। टूट जाए तो इमीडिएटली पहले 1-2 दिन के अंदर ले आनी चाहिए। या तो मंगल बद हर तरफ ही लानत का देवता जलता ही होगा। बुध नंबर 8 हमेशा मंदा और मंगल नंबर 8 अमूमन बुरा। मंगल बुध दोनों इकट्ठा नंबर 8 में उत्तम होंगे। अकेला मंगल यहां बैठा हो तो बुरा, अकेला बुध यहां बैठा हो तो बुरा। लेकिन अगर मंगल बुध इकट्ठे होंगे तो इंसान की अकल उसका साथ देगी और उसका अच्छा ही अच्छा करेगी और उसकी हिम्मत भी बनी रहेगी और हिम्मत से सारे काम करेगा। जब तक नंबर 2 में शनि ना हो, वरना मंगल बद ही होगा जो मैदान जंग में मौत का बहाना खड़ा करेगा। मंगल को आप 8 में बैठा लो और शनि उस वक्त दूसरे घर में हो। ये मान लो एक लड़की की कुंडली है और लड़की भी कितनी, 17, 18, 19, 20 साल की, ये मान लीजिए आप। अब क्या होगा, वो अपनी माँ के साथ मान लो जा रही है, रास्ते में चले किसी मनचले ने माँ को थोड़ा छेड़ दिया तो वो लड़की क्या करेगी, सामने जाकर के उसकी आंखों में आंखें डाल के उस मनचले के और गिरबान पकड़ के बोलेगी तेरी औकात क्या है। यानी इतनी हिम्मत, हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार, जरा सी बात के ऊपर टूट पड़ेगी। एक आम इंसान तो हिम्मत भी नहीं कर पाता। अब मान लो ये मर्द है और वो अपनी बहन के साथ, माँ के साथ, बुआ के साथ, किसी के भी साथ जा रहा है और किसी मनचले ने छेड़ दिया तो वो पूछेगा थोड़ी, वो जाके सीधा पहले हाथ उठाएगा, समझे। और आम इंसान क्या कहेगा, यार इतनी हिम्मत कहां से आती है। हाँ? मंगल 8 ये हिम्मत देता है। और मान लीजिए ये एक फौजी की कुंडली में है तो आप जो इतिहास पढ़ते हैं कि अपने आप को बम बांध के कूद गए और दुश्मन के खेमे में अकेले ही चले गए, सब नेस्तनाबूद कर दिया, ये सारी चीजें ये शनि 2 मंगल 8 करवाते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं। और क्या कहा, जंग जदल के मैदान में ही मारा जाएगा। यानी कि कभी शेर को सवा शेर मिल गया तो बेटा हालात तो यही होने हैं।
और फिर अभी एक बात कही कि जब बदला लेने की बात आए तो ये देखते नहीं है, फिर तो जो हो जाए ठीक है। ये है वो खतरनाक घर। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात क्या है, मैंने एक बात कही कि आप जीवन में जो भी कुछ करते हो उसका फर्स्ट थॉट जन्म कुंडली का 8वां कर देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह है तो समझ लो आपका जीवन बन गया, और कैसे भी ग्रह हो। और अगर 8वें घर के अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठ गया तो जिंदगी भर एक ही शब्द कि मेहनत तो हम दूसरों से ज्यादा करते हैं, लेकिन लोगों को कम मेहनत में भी फल मिल जाता है और हमें क्यों नहीं मिल रहा। बस ये शिकायत, और इस शिकायत का कोई इलाज नहीं है। इलाज है तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर है, जो 8वें घर के बुरे ग्रह को भी शुभ करने की ताकत रखता है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा। 8वें छठे कोई मंदा हो तो दोनों ही मंदे होते हैं, यानी छठे घर में कोई मंदा ग्रह हो 8वें में हो तो दोनों ही मंदे होते हैं। आखिर अपील चंद्रमा पे होगी, यानी कि चंद्रमा अगर अशुभ होगा तो अशुभ होंगे ये, चंद्रमा शुभ होगा तो शुभ होंगे। ठीक है। खाना नंबर 11 का ग्रह वर्षफल के खाना नंबर 8 या 11 में ही आवे तो खाना नंबर 11 में बैठे हुए की संबंधित चीजें घर पर खरीद कर लाने पर दौलत और सेहत दोनों बर्बाद हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। खाना नंबर 11 का ग्रह वर्षफल में खाना नंबर 8 या 11 में ही आ जाए। ठीक है। और खाना नंबर 11 में बैठे हुए ग्रह से संबंधित चीजें घर पर खरीद कर लाने पर दौलत और सेहत दोनों बर्बाद होंगी। लेकिन ये कब होंगी, इसमें अधूरा लिखा हुआ है, जब 8वें में और 11वें में दोनों दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं। 8वें में और 11वें में अगर दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं तब। तो 11वें में जो ग्रह आया है उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, अब मान लीजिए, कैसे एग्जांपल दूं, कि अगर चंद्रमा 8वें में, शनि 11वें में है और वर्षफल के अंदर 8वें या 11वें में आ गया, तो ऐसी अवस्था में अगर मकान बनाने से संबंधित कोई सामान लेकर के आएगा तो घर में दौलत और सेहत दोनों ही खराब हो। इसके और बहुत सारे एग्जांपल आपको बाद में समझ आ जाएंगे। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, मान लो ये शनि था, हम शनि की वस्तुएं लेके आए हैं, साथ में केतु की वस्तुएं ले आओ, शनि का मित्र है, यानी कोई खिलौने खरीद लाओ साथ में। तो ऐसी अवस्था के अंदर फिर ये इतना बड़ा पाप नहीं होता। खाना नंबर 8 की मंदी हालत की जड़ खाना नंबर 4 और मार्फत 2 होगी। जब तक नंबर 2 खाली हो तो मंदी हालत नंबर 8 पर सीमित होगी। कहता है यही हालात हम मान लेते हैं कि 8वें का ग्रह 11वें में चला गया और उसकी वस्तुएं खरीद ली। लेकिन अब ये देखना कि उस साल अगर दूसरे घर में भी कोई ग्रह है तो उस अवस्था के अंदर वो दौलत पर भी अटैक करेगा, और नहीं तो 8वां घर यानी कि अपनी बुद्धि और अपने स्वास्थ्य तक ही सीमित रहेगा। फिर ये कहा गया अगर दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो। ठीक है। खाना नंबर 11 में अगर 8 का दुश्मन हो तो 8 पर सीमित होगी। खाना नंबर 11 में अगर 8 का दुश्मन हो तो नंबर 8 का बुरा असर नंबर 2 में ना जाए। बात वही है, घुमा फिरा के कहिए, 2 में ग्रह होगा तो जाएगी और 2 में नहीं ग्रह तो नहीं जाएगा। ठीक है। ये जब नंबर 4 दुश्मन हो तो नंबर 2 11 का तो नंबर 8 के ग्रह दृष्टि द्वारा जब कभी भी और मौका मिलेगा तो नंबर 2 11 पर हमला कर देगा। तो लिख के रखिए बेटा कि 4 8 और 11 इसमें अगर आपस में दुश्मन ग्रह हैं तो जीवन में बार बार बुरा होगा। वर्षफल के अंदर ये घूमते ही रहते हैं, कभी भी बड़े बड़े हादसे होंगे। लेकिन अगर 4 2 8 11 में आपस में दुश्मन ग्रह हैं तो बहुत 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 बुरा होगा, पूरा परिवार तबाह होगा। कई लोग तुमने देखे हैं ना
कि उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिला सकते, पैसे भी नहीं होते। ये 2 4 8 11 का खेल है। समझे? देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको समझ आ रही हैं, जो कभी किसी भी और ज्योतिष में आपको देखने से नहीं मिली। समझे? 2 4 8 11 ये इंसान के जीवन की नींव है, धुरी है, आइडिया है, लाभ है, कुनबा है, जमा पूंजी है, पूरा परिवार ही है। और इनमें दुश्मनी बैठना इंसान को बार बार बर्बाद करता है, बार बार। इसीलिए इनमें अगर ग्रह बैठे हों तो मिनिमम 3 ग्रह तो मित्र होने चाहिए, और चारों हों तो जिंदगी बन जाती है, ठीक है? और नहीं तो दुख पल्ले पड़ जाते हैं। 2 2 हो गए तो कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। लेकिन अगर 11वें 8वें में दोनों मित्र हुए तो मजा ही मजा, फिर देख लेंगे कुछ भी। ठीक है? हाँ जतिन, अब बोलो क्या कहना चाहते थे? गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश और अजय सुखी रहो, खुश ज्यादा। सबसे पहले तो गुरुजी बहुत बहुत